morning, students. So, today we will start chapter 14 perimeter and area. So, perimeter peri means होता है अराउंड, ऑल द अराउंड, चारों ओर. सो पेरीमीटर मीन्स होता है कि जो भी फिगर है उस फिगर की बाउंड्री का हम सम करते हैं पेरीमीटर में. Now, learning outcomes in this chapter, you will learn about introduction of perimeter and area, relationship between perimeter and area, concept of perimeter and area, and to find perimeter and area of rectangle and squares. Now, Raghav loves walking in the park. He starts from a point and after completing one round comes back to the same point. Raghav पार्क के अराउंड में यानी कि बाउंड्री चारों ओर वो वॉक कर रहा है एंड जहाँ से वो स्टार्ट करता है सेम डिस्टेंस वन राउंड कंप्लीट करके वहाँ वो सेम पॉइंट पर आकर रुक जाता है. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज़ द टोटल लेंथ अराउंड द पार्क. सो वो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, पार्क की टोटल लेंथ है. देन रितु वॉन्ट्स टू पेस्ट ए रिबन ऑल अराउंड द पेंटिंग विच शी हैज़ मेड. रितु ये पेंटिंग है उसकी, उसके अराउंड में रिबन पेस्ट करना चाहती है. सो द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन शी रिक्वायर्स इज़ द टोटल लेंथ अराउंड द पेंटिंग. सो उसको कितना रिबन चाहिए पेंटिंग के अराउंड में बाउंड्रीज पर लगाने के लिए वो डिपेंड करता है इस पिक्चर की टोटल लेंथ जो है उस पर. सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी प्लान फिगर इज़ नोन एज द पेरीमीटर. सो बाउंड्री की जो लेंथ होती है टोटल लेंथ वो उस फिगर का पेरीमीटर होती है. इन सिंपल वर्ड्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर. नाउ रिमेंबर द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ. पेरीमीटर ऑफ इर्रेगुलर शेप्स. नाउ जो इर्रेगुलर शेप्स होते हैं लाइक लीव्स, सो इस तरह से जो कर्ड होते हैं शेप उनके लिए हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ए स्ट्रिंग और थ्रेड. लाइक यहाँ ये लीव है, सो इसको हम इसका पेरीमीटर हम रूलर की हेल्प से स्केल की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते हैं. तो थ्रेड पुट करेंगे बाउंड्रीज पर एंड देन फिर उस थ्रेड को हम रूलर पर मेज़र करके उनका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली बैंगल एंड बुक का पेरीमीटर भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स. रेगुलर शेप्स मीन्स ट्राइंगल एंड ट्राइंगल. A triangle is a simple closed figure made up of three line segments which has three sides. So triangle में three sides AB, BC and CA इनका सम हो जाएगा perimeter. Then perimeter of an equilateral triangle. Equilateral triangle means a triangle with all sides is called an equilateral triangle. Triangle जिनकी three sides equal होती है like AB, BC and CA. सो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. सो तीनों साइड्स इक्वल हैं. सो देन इनको हम ए बी साइड्स कंसिडर कर सकते हैं, बी सी एंड सी ए को भी. एंड फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ए बी. सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. 3 साइड्स इक्वल होती है ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड को, ये इसका फॉर्मूला होता है. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स and all the sides of the square is equal. So perimeter of square equals to 4 multiply side होता है यहाँ. Then perimeter of a rectangle. A rectangle is a simple closed figure made up of 4 line segments which are its sides. So this is rectangle and the opposite sides of a rectangle are equal in length and opposite sides जो इनकी होती है वो equal होती है. Like AB equals to CD. So this is length and BC equals to AD. This is breadth. Now perimeter of rectangle ABCD. So यहाँ length AB and CD है, so इनको AB राइट किया है बिकॉज दोनों इक्वल हैं. एंड BC and D breadth है, so इनको हमने BC राइट किया है. Now 2 multiply AB plus 2 multiply BC. So AB is the length, BC is the breadth. So 2 multiply length प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ. एंड ये फॉर्मूला इस तरह से बना है, 2 कॉमन है, सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ. सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ होता है.
देन एरिया होता है, यू हैव लर्न टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड फिगर ऑफ सर्टेन पोर्शन. लेट्स रिवाइज. सो एरिया इज द इनसाइड रीजन. When a figure does not have a regular shape, we only circulate its approximate area by counting the unit of square. So ये जो शेप है इरेगुलर है, सो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर्स को काउंट करेंगे. कंप्लीट स्क्वायर्स एंड कंप्लीट स्क्वायर्स, होल स्क्वायर्स यहाँ टोटल 12 हैं. देन उस फिगर में मोर देन हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स जितने हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो मोर देन हाफ मीन्स जो हाफ से ज़्यादा कवर कर रहे हैं. सो 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7 एंड 8. सो मोर देन हाफ 8 स्क्वायर्स. देन फिर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स. सो हाफ स्क्वायर्स 4 है वहाँ. 1 2 3 एंड 4 दिस इज. सो ये 4 स्क्वायर्स है हाफ स्क्वायर्स. सो 2 हाफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1 होल स्क्वायर होता है. तो देन 4 हाफ स्क्वायर्स हो जाएंगे. एरिया ऑफ 4 हाफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ अब जो एरिया कंप्लीट स्क्वायर होल स्क्वायर जो थे 12, मोर देन हाफ 8 एंड जो हाफ स्क्वायर्स है उनका एरिया 2 है. सो इनको सम करेंगे एंड टोटल एरिया 22 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा. नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रीथ होती है. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. सो दिस इज 6 स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर. सो लेंथ इज 6 एंड ब्रीथ इज 3. सो ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके हम इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं. देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 3 स्क्वायर्स एंड 3 स्क्वायर्स. सो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है. एंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी इन द सेम यूनिट्स. एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ एंड ब्रीथ की जो यूनिट्स हैं, लाइक या तो दोनों, अगर सेंटीमीटर में तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में है तो दोनों मीटर में. सो मीन्स उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए.